Good morning students, how are you? I hope you are fine. And today we are learning about lesson number 5 अक्षरों का महत्व। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? अक्षरों की खोज के बाद विचारों को लिखने की प्रक्रिया आरंभ हुई और अपने पूर्वजों के ज्ञान और अनुभव आने वाली पीढ़ियों को लिखित रूप में प्राप्त होने लगे। इससे उनका जो दिवस जो है वो की गति तेज हुई, इतिहास आरंभ हुआ और मनुष्य सभ्य कहलाने लगा। इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई। कैसे कि अक्षरों का जैसे खोज हुआ तो लोगों ने लिखना आरंभ कर दिया, यानी लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई और जो पूर्वज है, पहले के जो लोग हैं, उनके ज्ञान है, अनुभव है, वो हमें लिखित रूप में मिलने शुरू हो गए, जिनसे क्या हुआ, लिखने की गति तेज हुई और जो इतिहास है उसका आरंभ हुआ और एक नए युग की शुरुआत हुई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अक्षरों की खोज का सिलसिला अब कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखिए। सबसे पहले प्रागैतिहासिक मानव ने अपने भावों को व्यक्त करने के लिए चित्र संकेतों का सहारा लिया। ये चित्र संकेत बाद में भाव संकेतों में बदल गए। जैसे एक गोले के चारों ओर रेखाएं खींचकर बनाया गया सूर्य का चित्र ताप और धूप दर्शाने लगा। भाव को व्यक्त करने का यह प्रयास आगे चलकर अक्षरों की खोज में परिणत हुआ। यह खोज मुश्किल से 6000 साल पुरानी है। देखिए कितनी बड़ी बात इसमें आपको बताई है कि सबसे पहले जो मानव था, उन्होंने अपने भावों को व्यक्त करने के लिए क्या चीज़ का सहारा लिया? चित्र और संकेतों का लिया। उसके बाद जो चित्र और संकेत भाव संकेतों में बदल गए। जैसे उन्होंने क्या किया, सूर्य को जो दिखाना है, सूर्य के धूप को दिखाना, उसके ताप को दिखाना, तो उन्होंने उसका चित्र बनाया और उसके आर पर चारों दिशाओं में क्या किया, चारों गोले की चारों तरफ वो रेखाएं खींचनी शुरू कर दी। और अपने भाव को व्यक्त करने के लिए उन्होंने क्या किया कि आगे चलकर अक्षरों की खोज शुरू की और यह मुश्किल से कितना है, 6000 वर्ष पुरानी है ये खोज। कौन सी? अक्षरों की जो खोज है। प्रश्न नंबर 3, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य चित्र संकेतों के सहारे अपने भाव व्यक्त करता था। इन्हीं चित्र संकेतों के माध्यम से वह दूर दराज के इलाकों तक अपनी बात पहुंचाया करता था, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। बाद में इन पक्षियों के भाव संकेतों का रूप ले लिया और मनुष्य इनके माध्यम से अपनी बात पहुंचाने लगा। किन के माध्यम से? इन चित्रों के माध्यम से। सबसे पहले क्या करता, मनुष्य जो है वो चित्र संकेत का सहारा लेने लगा और इन्हीं से वो क्या करे, दूर जो इलाके हैं उनकी अपनी बात पहुंचाया करता था, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों के आदि के चित्र बनाकर। और इन चित्रों के भाव संकेत जो थे, उन्होंने क्या किया, भाव संकेत ले लिए और मनुष्य के माध्यम से अपनी बात पहुंचाने लगा। ओके, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट देखिए निबंध से आगे प्रश्न उत्तर। अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। अक्षरों द्वारा लिखकर अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं और ध्वनियों द्वारा बोलकर। यानी अक्षरों से क्या करते हो, लिखकर अपने भाव व्यक्त करते हो और ध्वनियों से बोलकर। अक्षर और ध्वनि भाषा के दोनों रूपों, लिखित और मौखिक भाषा के मुख्य आधार स्तंभ है। हमारी जो भाषा है उसके कितने रूप है? 2 रूप है, लिखित है और मौखिक है, और दोनों ही ये भाषा क्या है? आधार स्तंभ है। अक्षरों के बिना लिखा नहीं जा सकता, ध्वनि के बिना बोलने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कानों से सुनी गई जो भी बात है, प्रत्येक आवाज़ ध्वनि कहलाती है। अपनी भाषा की सार्थक ध्वनियों के उच्चारण द्वारा हम अपने भाव को व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए अक्षरों के समानी ध्वनियाँ भी महत्वपूर्ण हैं। ओके, समझ में आया? क्या समझ में आया कि जो अक्षर है उन्हें हम लिखकर व्यक्त करते हैं और जो ध्वनियाँ उनको बोलकर, जैसे, और जो भाषा है उन्हें हम 2 रूपों में व्यक्त कर सकते हैं, या तो बोलकर या लिखकर। ठीक है, अक्षरों को बोले बिना हम लिख भी नहीं सकते, और जो ध्वनि है ध्वनि के बिना हम बोलने की कल्पना भी नहीं कर सकते। कान से सुनी गई जो भी बात है वो क्या होती है? ध्वनि होती है, और भाषा की सार्थकता ध्वनि के उच्चारण के द्वारा ही होती है। हम अपने भाव व्यक्त करते हैं, इसलिए जो अक्षर है उसके समानी ध्वनियाँ भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 3, हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। पता करो और शिक्षक को भी
बताओ क्या बताना है आपको। देखिए, हर वैज्ञानिक खोज किसी न किसी खास वैज्ञानिक की देन है, इसलिए उनके साथ उस वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि कोई भी खोज होती है तो कोई एक वैज्ञानिक करता है, तो जो जिस चीज़ को आविष्कार करता है उसके साथ उसका नाम जुड़ जाता है। परंतु अक्षरों की खोज किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है, यह मानव जाति के सम्मिलित प्रयास का परिणाम है। अक्षरों की खोज एक दिन में नहीं हुई, बल्कि इसका क्रमिक विकास हुआ। मानव जाति ने कई असफल प्रयासों के बाद धीरे धीरे अक्षरों का निर्धारण किया और उसका प्रयोग करना सीखा। जैसे कि वैज्ञानिक जो होता है वो कोई चीज़ का इन्वेंशन करता है, यानी कोई चीज़ बनाता है तो उसके साथ उसका नाम जुड़ जाता है कि ये चीज़ किसने बनाई है। लेकिन जो अक्षर है वह किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाए, ये धीरे धीरे क्रमिक रूप से इसका विकास हुआ है। और ये मानव जाति का क्या असफल प्रयासों के द्वारा, यानी कि बहुत लंबे टाइम के बाद धीरे धीरे अक्षरों का निर्माण हुआ है और उसका प्रयोग मनुष्य जाति ने सीखा। ओके, समझ में आया? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, अनुमान और कल्पना। मनुष्य जमाने के लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी? अनुमान लगाओ और बताओ। पुराने जमाने के लोग नहीं जानते थे कि अक्षरों की खोज किसने की है। मनुष्य में उनकी आस्था थी, वे ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते थे। यही कारण है कि जिस चीज़ की उत्पत्ति के विषय में वे कुछ नहीं जानते थे उसे ईश्वर की देन मान लेते थे। यही था पुराने ज़माने में थे कि उन्हें अक्षरों की खोज किसने की है ये लोग नहीं जानते थे। और जो पुराने लोग थे उनकी आस्था क्या थी? ईश्वर पे बहुत ज़्यादा आस्था थी, यानी और उनको ही सबसे ज़्यादा सर्वशक्तिमान मानते थे। इसीलिए जब भी कोई चीज़ की उत्पत्ति होती तो उसके विषय में कुछ नहीं जानते तो वो ईश्वर की देन उसको मान लिया करते थे। और ये तो अभी भी होता है ना। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, पार्ट 2। अक्षरों के महत्व के साथ ही मनुष्य के जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है। कक्षा में समूह में बातचीत करके इस महत्व के बारे में जानकारी इकट्ठी करो और कक्षा में प्रस्तुत करो। देखिए, गीत, संगीत, नृत्य और खेल मन बहलाव के साधन हैं। गीत और नृत्य तो किसी समाज की लोक संस्कृति को भी प्रदर्शित करते हैं और इनसे खेलों के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों का व्यायाम भी होता है। ये शरीर और मस्तिष्क के विकास में सहायक होते हैं। ये मनुष्य को भावात्मक रूप से मजबूत भी बनाते हैं। इनके बिना जीवन नीरस और उबाऊ हो जाएगा। इस प्रकार हमें इनके महत्व का पता चलता है। क्या? क्योंकि जो गीत संगीत है, नृत्य है, खेल है, वो मन बहलाने के इंजॉयमेंट के साधन हैं। और जो गीत और नृत्य है वो समाज की लोक संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। और जो खेलों के माध्यम से हम क्या कहते हैं, हमारी बॉडी का क्या होता है, व्यायाम भी होता है, एक्सरसाइज भी होती है। ये शरीर को क्या होता है और मस्तिष्क के विकास में भी सहायक है। ये मनुष्य को भावात्मक रूप से मजबूत भी बनाते हैं। इसके बिना क्या होगा, यदि खेल नहीं होगा, एंजॉय नहीं होगा, गीत संगीत नहीं होगा तो हमारा जो जीवन है वो एकदम नीरस हो जाएगा, उबाऊ हो जाएगा। इस प्रकार हमें इसके महत्व के बारे में पता चलता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्या होता अगर हमारे पास अक्षर न होते, भाषा न होती? इसके बारे में अपने विचार प्रकट करने हैं हमें। ठीक है, देखिए, यदि हमारे पास अक्षर न होते तो आज हम इतने विकसित न होते और हमें अपने इतिहास का कुछ पता नहीं होता। हमारे पूर्वज ने कब, किस दौर पर में कैसे अपना जीवन यापन किया हम नहीं जान पाते। उनके विचार, ज्ञान और अनुभव का लाभ हमें नहीं मिल पाता। मानव जाति का विकास अवरुद्ध हो जाता और हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ आज हैं। ठीक है, समझ में आया कि यदि अक्षर ना होते, क्योंकि अक्षरों का जो हमें लिखित अभिलेख मिल रहा है, लिखित जो हमें सब मिल रहा है तो वो हमें नहीं मिल पाती। और हमें जो हमारे जो पूर्वज थे उनका जो ज्ञान है, उनका अनुभव है, वो हमें नहीं मिल पाता। हमें ये नहीं पता चल पाता कि ये जो संस्कृति है, ये जो सारी जाति है, ये कैसे इसका निर्माण हुआ। और मानव जाति जो है उसका विकास जो है वो रुक जाता और जो हम जहाँ पर अब हैं और वहाँ पर हम नहीं पहुँच पाते। ठीक है, भाषा ना होती तो क्या होता? भाषा भावों को प्रकट करने का साधन है। यदि भाषा न होती तो हम मन के भावों को व्यक्त करने का माध्यम न मिलता। लोग एक दूसरे से अपनी बात नहीं कह पाते और उनमें अलगाव बना रहता है। जैसे पशु साथ रहकर भी अलग रहते हैं, वैसे ही स्थिति मनुष्य की भी होती। क्या कि यदि आप बोल नहीं पाते, यानी कि अपने भावों को व्यक्त नहीं कर पाते, तो मन के जो भाव है वे व्यक्त हम नहीं कर पाते और एक दूसरे को अपनी बात नहीं कह पाते और हम एक दूसरे से अलग ही रहते हैं। क्योंकि जैसे पशु है, जानवर है,
वो भी साथ रहकर भी अपनी बात को हम तक नहीं पहुंचा पाते, इसलिए वो हमसे अलग ही रहते हैं। वैसे ही मनुष्य की भी स्थिति ऐसी ही होती। ओके, समझ में आया? आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से 2 से 3 टाइम देखिए और इसको लर्न करके लिखने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।